हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकलिटीज। आज हम एमडी कैट बायोलॉजी सेक्शन के मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो है हमारे पास एफ सेंगर। एफ सेंगर वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन। एफ सेंगर वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन किया था प्रोटीन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन 1890 लॉक एंड की मॉडल प्रपोज्ड बाय इमाइल फिशर। 1890 के अंदर लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया था इमाइल फिशर ने। देन नेक्स्ट है हमारे पास इन 1959 इंड्यूस्ड फिट मॉडल प्रपोज्ड बाय खोशरैंड। खोशरैंड ने इन 1959 के अंदर इंड्यूस्ड फिट मॉडल को प्रपोज किया था। देन नेक्स्ट हमारे पास है कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। सेल इन 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसने प्रपोज किया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन 1972 सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पर बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया है। इसका बहुत से साइंटिस्ट का रोल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर, लेकिन जो मेन हमारे पास दो साइंटिस्ट आते हैं वो हमारे पास सिंगर एंड निकोलसन ही हैं, जिसका पेपर में बार बार जिक्र होता रहता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास कि राइबोसोम्स इन 1955 में प्लेट जो था उसने सबसे पहले राइबोसोम्स को स्टडी किया था, प्लेट ने। देन नेक्स्ट है हमारे पास इन 1898 में गोल्जी डिस्कवर्ड बाय गोल्जी पेटस। जो हमारे पास एक ऑर्गेनेली है वो कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था इन 1898 के अंदर। कैमिलो गोल्जी, ये हमारे पास दोनों पीटीबी एंड एफटीबी दोनों में ही लिखा हुआ है कि कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया है। देन नेक्स्ट है हमारे पास इन 1949 में डी ड्यूव डिस्कवर्ड लाइजोसोम्स। डी ड्यूव ने लाइजोसोम्स और प्रोक्सीसोम, जो हमारे पास दो ऑर्गेनेलिस हैं, वो डी ड्यूव ने डिस्कवर किए थे इन 1949 के अंदर। देन नेक्स्ट है हमारे पास कि जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर वो सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था। न्यूक्लियस की प्रेजेंस हमारे पास सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में रिपोर्ट की थी। इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन रिपोर्टेड प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है इन 1915 टवर्ट ने बैक्टीरियोफेज को इन 1915 में डिस्कवर किया था। और इन 1917 के अंदर डी हेरल ने बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था इन 1917 के अंदर। और बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया ईटर का नेम भी डी हेरल ने ही दिया था इन 1917 के अंदर। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन भी आ जाती होती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में कि 1917 के अंदर कौन से साइंटिस्ट ने बैक्टीरियोफेज को किया था और 1915 के अंदर। इसी वजह से मैंने दोनों को ही एक जगह पर लिखकर हाईलाइट कर दिया है, रेड हाईलाइट कर दिया है कि 1915 के अंदर टवर्ट ने एंड 1917 के अंदर डी हेरल ने बैक्टीरियोफेज को सबसे पहले डिस्कवर किया था। देन नेक्स्ट है हमारे पास कि जो तंबाकू मोज़ेक वायरस है TMV, वो सबसे पहले किसने क्रिस्टलाइज किया था। तो हमारे पास इन 1935 में स्टेनली साइंटिस्ट है, उसने सक्सेसफुल वो हो गया था क्रिस्टलाइजिंग इन तंबाकू मोज़ेक वायरस। इन 1935 स्टेनली सक्सेसफुल इन क्रिस्टलाइजिंग द तंबाकू मोज़ेक वायरस यानी कि TMV। देन नेक्स्ट है हमारे पास कि इन 1980 के अंदर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया था कि स्मॉल पॉक्स जो एक लेजेंड्स हमारे पॉक्स बन जाते हैं स्किन पर, वो इरेडिकेट हो गए हैं, दुनिया से इरेडिकेट हो गए हैं। ये WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन 1980 के अंदर सबसे पहले हमें बता दिया था कि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गए हैं दुनिया से। देन नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास इन 1930 वेन नील हाइपोथेसाइज्ड दैट प्लांट स्प्लिट वाटर एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स के टॉपिक
का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है कि वेन नील ने हाइपोथेसिस ये दी थी कि जो वाटर है ये स्प्लिट होता है एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1930 के अंदर। देन नेक्स्ट है हमारे पास कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये डेफिनेशन भी एम कैट में आ जाती होती है, लेकिन इसका ये जो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है ये भी कई मरतबा आया हुआ है कि इन 1833 के अंदर फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन बाय टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। ये इसने स्पाइरोगाइरा जो हमारे पास एक ग्रीन एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी, उसके अंदर टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम को 1833 के अंदर डिस्कवर किया था, ऑब्टेन किया था। ये हमारे पास पीटीबी की एक येलो बॉक्स में ये लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट है हमारे पास कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। इसको ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इसको, इस वजह से ईएमपी पाथवे कहते हैं। यानी कि पहला जो ई मीन एम्बेडन, एम मीन मेयरहोफ एंड पी मीन पैरनास। ये 3 साइंटिस्ट हमारे पास थे जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कवर किया था। इसी वजह से ग्लाइकोलाइसिस को एक नेम हम ईएमपी पाथवे का भी नेम देते हैं। पेपर में ये आ सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस ऑल्सो नाउन एज ईएमपी पाथवे, और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस को किसने डिस्कवर किया था। नीचे यही तीनों साइंटिस्ट का नेम दिए हो और एंड पे ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन दिया हो, तो आपने ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि इन तीनों ही साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को डिस्कवर किया था। ये थे हमारे पास बायोलॉजी पार्ट 1 के पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, और मैंने एफटीबी और तमाम प्रोविंस के ये मैंने लास्ट ईयर अपने नोट्स बनाए थे। उन्हीं नोट्स में से मैंने आपके ये सारे यहाँ पे एक ही जगह पर लिख दिए हैं ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो अगर पेपर में इनमें से कोई एमसीक्यूज आ गया। तो ये थे हमारे पास फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम और इम्पॉर्टेंट डेट्स की वीडियोस शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।